इजराइल पर गाजा की तरफ से अचानक हुए हमलों ने चंद घंटों में ही हालात बदल डाले हैं। गाजा की तरफ से इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल में फेस्टिवल हॉलिडे था, लेकिन इस खास दिन लोगों को रॉकेट के गिरने और इजराइल डिफेंस की तरफ से सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। इजराइल डिफेंस की तरफ से दावा किया गया है कि गाजा की तरफ से इजराइल के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हमास के कई चरमपंथियों के इजराइल में घुसने की भी खबर सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हमास चरमपंथियों के इजराइल में दाखिल होने की पुष्टि किसी ने अभी तक नहीं की है। गाजा की तरफ से किए गए रॉकेट हमले के बाद इजराइल की तरफ से बयान जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि हम युद्ध में हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश युद्ध में है और इसके लिए हमास को अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि इजराइल के नागरिकों, हम युद्ध में हैं। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, ये जंग है और ये जंग हम जीतेंगे। हमारे दुश्मनों को इसकी ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में उनको पता भी नहीं होगा। इस हमले को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से भी एक्स पर एक पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि आज की सुबह सायरन के साथ हुई, क्योंकि हमारे ऊपर गाजा की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। इजराइल ने इस हमले के खिलाफ सोर्ड ऑफ आयरन नाम से एक ऑपरेशन भी शुरू किया है। अब जबकि हमास के हमले के बाद इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में भारत सरकार ने इजराइल में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उनसे हालात पर नजर रखने और सतर्क रहने को कहा गया है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि लोकल अथॉरिटी के सुझाव माने, गैर जरूरी काम से बाहर न निकलें और सेफ्टी शेल्टर्स के पास रहें। भारतीय नागरिकों से इजरायली होम फ्रंट कमांड की वेबसाइट देखने को कहा गया है। आपातकाल में तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है। बता दें कि गाजा की तरफ से इजराइल पर यह कोई पहला हमला नहीं है। पिछले साल भी गाजा की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे गए थे। हालांकि इन हमलों को इजराइल के एयर डिफेंस ने बहुत हद तक नाकाम कर दिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।